हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन लॉन्ग रीडिंग पर भी सवाल जवाब का है। डेक को दो हिस्सों में बांटूंगी। ये मेरे शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, ये मेरी गॉडेस सत्या, है मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रीडिंग, मेरी कॉस्मिक एनर्जी, प्यारी सी ऊर्जा देना दोनों तरफ। क्या कहना चाहते हैं डीएम डीएफ एक दूसरे को कार्डों के द्वारा। ये एनर्जी है, प्योर एनर्जी होती है। तो पहले डीएम का कार्ड लेती हूँ। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये पास्ट उनका पास्ट लाइफ का भी कोई कर्मा हो सकता है, जहाँ उस पर्सन ने जो आपके साथ किया है वो चीज़ें वो भूल नहीं पा रहा। वो शर्मिंदा है, गिल्ट में है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। नई शुरुआत करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, अटका हुआ है। डीएफ देखते हैं। वाओ, आप क्लेम करो इस एनर्जी को, 1111 लिखकर क्लेम करो, बूस्ट कर दो। ये बहुत प्यारी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो जहाँ पर डीएफ अपने डीएम को प्यार का कप देना चाहती है, उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। चाहे हम दूर रहें लेकिन फिर भी हम पास हैं, क्योंकि हमारी सोल एक दूसरे के अंदर होती है, आदि सोल। तो ये प्यार बहुत हाई लेवल का होता है, डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। हर वक्त यूनिवर्स की ब्लेसिंग इस प्यार के ऊपर होती है। दोनों को एक पल के लिए भी नहीं भूलने देते, क्योंकि ये एक जर्नी है, सोल अवेकनिंग की जर्नी है, ना कि दुनियादारी का रोमांस है। लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। आगे डीएम कोई कम थोड़ी है। द फूल, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, पूरा येलो कलर है। ये उन डीएम की एनर्जी है जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में, 4-5 साल, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। वो पर्सन बेफिक्र हो के आपके पास आना चाहता है। देखो सूर्य है, सूर्य हमारी आत्मा है। जहाँ पर येलो कलर है, इस पर्सन को यूनिवर्स ने काफ़ी हद तक ज्ञान दे दिया है किसी न किसी तरीके से। अब इस जर्नी में कूदना चाहता है, चाहे उसको दुख मिले, सुख मिले, उसके परिवार वाले गुस्सा हों, उसके कार्मिक उसके साथ लड़ाई करें, उसके दोस्त मित्र रोकें। ये देखो एक डॉगी है, ये सबसे ज़्यादा फेथफुल होता है, कितने भी लोग उसको रोकें। जैसे एक सोल अपने असली घर से दुनिया में भोग भोगने के लिए आती है। भोग भोगने का मतलब अकेला शारीरिक भोग नहीं होता, लोग गलत समझ लेते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं वो भी कोई भोग है, अगर हम अच्छी कार लेते हैं वो भी भोग है, अच्छा घर डालते हैं वो भी भोग है। तो जैसे वो इंसान दुनिया में आता है, आगे खाई है, क्योंकि इस अर्थ पर बहुत पेन है, बहुत दर्द है, हम कर्मा काटने आते हैं, लेकिन फिर भी वो पोटली बांध के चल पड़ा है। वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। वैसी पोजीशन आपके डीएम की है। अब वो जीरो से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। उनको पता है कि वो नहीं रह पा रहे, वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं भाई डीएफ का क्या सवाल है, क्या जवाब है। 6 नंबर, तो जहाँ पर डीएफ अपने जो मेन काम है इस अवेकनिंग का, वो लगी हुई है, ज्ञान अर्जित करने में लगी हुई है। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। हालांकि वो अपने डीएम को भूल नहीं पा रही, उसको पता चल गया है एक्चुअल जो जर्नी का सार है, वो पता चल गया है कि डीएम हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे शिव हमारे अंदर ही होते हैं। हमारी शक्ति जब मूलाधार से उठती है, उसने शिव को मिलना होता है। शिव हमारी थर्ड आई पर सोए होते हैं, इसलिए डीएफ ने बाहर वाले शिव के पास भागना बंद कर दिया, अपने ज्ञान में पूरा डुबकी लगा रही है। कहीं से भी उसको ज्ञान मिलता है, छोटों से बड़े, तो वो ले लेती है। अब डीएम देखते हैं भी। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को भी काफ़ी हद तक ज्ञान हो चुका है। वो अज्ञानी नहीं है इस जर्नी के बारे में, उसको सब पता है। चाहे आपको आंसर दे ना दे, वो कंप्लीशन चाहता है। उसको पता है कि जितनी देर वो इंसान आपका साथ नहीं देता, इस अर्थ पर वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, ना वो किसी को खुशी दे सकता है। इसीलिए आपका साथ देना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो यूनिवर्स ने समझा दिया है इस पर्सन को, और आपको भी बताना चाहते हैं कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तो जहाँ पर डीएफ है नाइट ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर एक सेनापति है, पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ। देखो एनर्जी, देखो दोनों की कितनी प्यारी एनर्जी है दोनों की। तो जहाँ पर डीएफ चाहती है कि मैं भी अपने डीएम के साथ रहूँ, मैं उसकी केयर करूँ,
उसको लव सेंड करूं, अनकंडीशनल लव दूं और इस ज्ञान के रास्ते पर उसको थोड़ा सा ज्ञान दूं अगर वो लेना चाहते हैं तो, नहीं तो जी ज्ञान लेते ही नहीं। आप दिमाग अपना खाली कर लेते हो, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने दुनिया से विचरना होता है, कार्म के साथ विचरना होता है। लेकिन डीएफ फिर भी चाहती है, जैसे एक सेनापति अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करता है ना, उस मोड में आ चुकी है डीएफ। मतलब अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पर पूरा करना चाहती है। अब देखते हैं डीएम। डीएम आपको इस पोजीशन में देखते हैं। इस कार्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये है द हाई प्रीस्टेस, कोई डीएम की लाइफ में लेडी है बड़ी उम्र की, वो उसको आपके पास आने के लिए रोक रही है। डोमिनेट नेचर है, कोई घर की भी हो सकती है, बड़ी उम्र की हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, क्योंकि नए नए पंगे लेने की आदत होती है डीएम को। 2 नंबर है। लेकिन दूसरा कार्ड ये है, उस पर्सन ने बहुत डीपली सोच विचार कर लिया है, वो आपको इस पोजीशन में देखता है कि आप कितने पीस हो, कितने शांति में हो। गोद में बुक्स हैं ज्ञान की, रेड क्रॉस का निशान है, अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है और आपके मुकुट पर चंद्रमा विराजमान है। मतलब आप बिल्कुल शांति देवी बन चुकी हो, पीसफुल स्टेज में चली गई हो, क्योंकि पहले ये बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। अब इसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस अपने आप में मस्त है जी। जो काम करने के लिए दुनिया में आए हैं ना, वो कर रही है। वो जानते हैं आपके पर्सन, 5D में उनको सब पता है। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, नहीं रह पा रहे आपके बिना। आपको इन कार्डों के द्वारा, इस एनर्जी के द्वारा बताना चाहते हैं। ये आपने देखना है कि वो पर्सन जब आपके पास आएगा, उसकी बातों से पता चल जाएगा कि वो अब आपके साथ देने के लायक हो गए हैं या नहीं। जहाँ पर ये डीएफ की किसी न्यू वेकेंड डीएफ की एनर्जी है। 8 नंबर है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है इसके ऊपर। ये अपने आप को चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस करती है, जैसे इंसान किसी पिंजरे में बंद होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी डीएफ मेरे साथ बात करती हैं, कईयों की तो ऐसी हालत होती है घर में बिल्कुल बंद होती है, ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनके साथ कोई बात करता है, ना उनको गाइडेंस देता है, क्योंकि इस जर्नी में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसी हालत होती है। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हज़ारों सोल जो मेरे पास आती है, जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है उतना मैं उनको स्प्रेड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनको सही गाइड करूँ। जिनके परिवार हैं उनको भी अच्छे से समझाती हूँ। इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे बड़ी उम्र में, ओल्ड एज में ये जर्नी दी है, ताकि मैं बाकियों को गाइड कर सकूँ, क्योंकि छोटी उम्र में नहीं पता चलता इन चीज़ों का। तो ये अपने आप को बहुत बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ, आंखों पर पट्टी बंधी है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। होता है ऐसा, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है ना, तो इंसान पागलों जैसा हो जाता है। ये एक स्थिति होती है, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। किसी को तो 1.5 साल 2 साल तक ये चलता है। कई जो ज़्यादा पास्ट लाइफ में जिन्होंने वर्क किया है, अपने ऊपर हीलिंग की है, वो कुछ महीनों में इसको हासिल कर लेते हैं, दूर निकल जाते हैं मतलब इस एनर्जी से। आगे है द एम्प्रेस। 3 नंबर है, जुपिटर का है। आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनकी आत्मा बहुत खुश है आपको देखकर। जब आप कोई ऑडियो वीडियो डालते हो, ज्ञान की बातें करते हो, अपना ज्ञान स्प्रेड करते हो, लोगों को गाइड करते हो, अपना सोल पर्पस पूरा करते हो, वो अंदर से बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि मेरी डीएफ ने कितनी तरक्की कर ली है। एक औरत है, अच्छा सिंहासन है, अच्छा गाउन है, अच्छा क्राउन है, साथ में ज्ञान की छड़ी है, ये भी ज्ञान का सिंबल है, और ग्रीनरी में बैठी है, प्रकृति की सेवा में लगी हुई है। जो हम परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के साथ कॉन्टैक्ट करके आते हैं ना, अर्थ पर जन्म लेते हैं, इस काम के लिए लेते हैं, तो यूनिवर्स हमें इस पोजीशन तक पहुंचा देती है। ऐसा होना चाहिए हमारी लाइफ। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, डीएफ का लेती हूँ। तो जहाँ पर है कई डीएफ जो न्यू वेकन है, उनकी लाइफ में टावर गिरा हुआ है। टावर गिरने का मतलब चारों तरफ से यूनिवर्स उसको घेर लेती है। उधर डीएम की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आया था, इधर डीएफ की लाइफ में आया हुआ है। डीएफ आगे चलती है, डीएम पीछे चलते हैं।
टावर गिरने का मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर आपके बिलीफ सिस्टम आपके लोगों ने परतें चाढ़ रखी है, समाज ने ऐसे ही करना है ऐसे ही करना, उन परतों को तोड़ने के लिए टावर गिराए जाते हैं, बिलीफ सिस्टम को काटने के लिए। दूसरा, आपके पास जो नेगेटिव दोस्त मित्र परिवार वाले आपके हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनसे आपको डिटैच कर दिया जाता है। जो भी कोई इंसान है, जो भी कोई आपके रिश्ते में है, कोई बाहर में, जो भी इस जर्नी में रोड़ा डालेगा, यूनिवर्स आपके साथ बात करने के लिए नहीं छोड़ेगी उसको। ये यूनिवर्स का एक लॉ है, उनको पता है कि ये लोग इसको तंग करेंगे। लेकिन ये जर्नी ऐसी है, इसमें आ तो जाते हैं, हमारा एक इंटरेक्ट निकलने का कोई रास्ता नहीं। निकलना भी किस लिए है? 4 युग बीत गए हमें अर्थ पर आए हुए, तो कभी ना कभी तो हमने असली घर में जाने की तैयारी करनी है ना। तो इसीलिए टावर गिराया जाता है। तो एक कार्ड मैं डीएम की तरफ ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है 10 नंबर कंप्लीशन का है। आपके पर्सन आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, कंप्लीशन में जाना चाहते हैं। आप 10 लेकर भी बूस्ट कर सकते हो इस एनर्जी को, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में जो कुछ भी है, लेकिन आपके बिना वो पर्सन खुश नहीं है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी सी